हेलो गाइस, व्हाट्सअप। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं खाटू श्याम। पहले इको जीप की थी, लेकिन हमारी सवारी बढ़ने के कारण हमने बाद में तूफान जीप करनी पड़ी। और तूफान जीप के साथ हम चल पड़ते हैं खाटू श्याम की तरफ। ये हमारा हाईवे रोड पे। हम रात को 7:30 या 8 के बीच लगभग निकल गए थे, क्योंकि पूरी रात की जर्नी थी। रात के 7 बजे निकले, तब भी सुबह 7 बजे न पहुंच पाने के कारण 7 बजे तो हम खाटू श्याम से 30 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। तो फाइनल दोस्तों, हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम मंदिर। तो हम खाटू श्याम जाने से पहले नहा धो के फ्रेश होके तो हम निकले मंदिर की तरफ। मंदिर में बीच में बहुत सारी दुकानें भी थी, लेकिन हमें कुछ खरीदना नहीं था, तो बिना हम टाइम में दुकानों पर निकले नहीं और हम निकल पड़े मंदिर। अंदर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई है। बिना टाइम वेस्ट किए हम भी लाइन में लग जाते हैं। लाइन में लगने के बाद मेरी नज़र पड़ती है इस बड़े से पंखे पर। इस बड़े से पंखे को देखकर मैं सोच में पड़ गया कि अगर ये हमारे ऊपर गिर गया तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, हमें 1 घंटा हो गया था लाइन में लगे हुए। लाइन में लगते 1 घंटे बाद तो हम मंदिर में पहुंचे, तब भी हमारे दर्शन नहीं हुए थे। तभी भी हमारे भगवान दूर रह गए थे। तो हम निकल पड़ते हैं लाइन की ओर। मंदिर में तो आप देख ही सकते हैं, ऊपर देखिए, ये बड़ी बड़ी लकड़ियों में खाटू श्याम जी की तस्वीर है। और इधर देखो तो बहुत सारी भीड़ है, कम से कम 3-4 लाइनें होगी। तो हम 3-4 लाइन पीछे थे। तो फाइनली दोस्तों, पूरे 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन हो चुके हैं। बड़े अच्छे से दर्शन हुए। ये खाटू श्याम मंदिर गाइस। दर्शन करने के बाद हमें भूख भी बहुत ज़ोरों से लगने लगी थी, क्योंकि हमने कल से कुछ भी नहीं खाया था। तो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए। तो कुछ देर ढूंढने के बाद हमें ये भैया मिले, जो कि कचौरी और कढ़ी दे रहे थे। कढ़ी कचौरी दे रहे थे, तो हमने इनसे 2-3 प्लेट लगवाई। गाइस, आप मानोगे नहीं, इन कचौरी का टेस्ट इतना अच्छा था कि आप बता खाते ही रहो। कुछ देर चलने के बाद हमें मिले ये भैया, जिसकी टोकरी में था एक सांप, जो कि जहरीला तो नहीं था, लेकिन वो बोल रहे थे कि हाथ में लेके देख लो, क्या पता डस ले। तो इसीलिए मैंने हाथ में नहीं लिया। इन भैया से हमने चश्मे तो खरीद लिए थे, लेकिन ये भैया चश्मे के पैसे कम नहीं कर रहा था। बहुत बार तो में करने के बाद इन भैया ने कम कर दिया और हमें 100 रुपये में खाटू श्याम मंदिर से हम निकले। यहाँ खाटू श्याम से 100 किलोमीटर की दूरी पर सालासर बालाजी का मंदिर है, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। तो हम निकले सालासर बालाजी की ओर। 100 किलोमीटर जर्नी के बाद हम पहुंच गए सालासर बालाजी। यहाँ पर मंदिर में आने के बाद पता चला कि यहाँ पे भी लाइन है। कम से कम यहाँ पे कम से कम आधा आधा घंटा खड़े रहने के बाद हमें फाइनली सालासर बालाजी के दर्शन करने के बाद हम चले पुष्कर जी की तरफ। पुष्कर जी यहाँ से कम 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हमने चलते चलते कम से कम 4 तो बज गई है और हम निकले हैं पुष्कर जी की तरफ। क्या होता है शाम तक पहुँच जाए तो। शाम के लगभग 7 बज गए थे, तब भी हम पुष्कर जी से कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर था। रात को पुष्कर जी में रूम मिले ना मिले, इसलिए हम रात पुष्कर जी से दूर एक बकरी गांव में सुबह उठने के बाद पता चलता है कि यहाँ पास में एक गढ़ में माता जी का मंदिर भी है, जो कि देखने लायक है। तो हम चलते हैं गढ़ की ओर। ये है फाइनल दोस्तों, हम गढ़ की ओर पहुँच गए हैं गाइस। ये है राजा महाराजाओं का गढ़, जहाँ पे रानी का एक मंदिर हुआ करता था, जहाँ पे राजा और रानी दर्शन करने आते थे। अब राजा और रानी तो मर चुके हैं, लेकिन वो मंदिर है। तो हम मंदिर में जाके माता जी के दर्शन करके आते हैं। शीतला माता मंदिर बकरी सुबह 6 बजे। बकरी कहाँ है बकरी? अरे वहाँ एकदम बकरी ने जब बकरी नस्ल गए वाह। अब हम राजा महाराज गए, अब अंदर घुसेंगे हम। ताबा भी पुराना जमाना है, इसको देखो। और भाई की कहीं भी कुछ जी यहाँ साफ सुथरा हो। तो यहाँ साफ सुथरा हो, वहाँ नीचे साफ सुथरा हो ना। अपने वहाँ देखो तो
मंदिर में माता जी के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं पुष्कर जी की तरफ, जो कि हम बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।